प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को पुनः एक और बार जय मसीह की। आज शाम के वक्त हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सिलसिलेदार तरीके से रोमियो की पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करने के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय, उसके 8वें पद से लेकर 11वें पद को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 8 to 11। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जब मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों को स्पर्श करें। एक और बार पढ़ेंगे हम 8वें पद को। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि, देखिए हमारा जो टर्म है उसे ध्यान दें। हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हमारा, इससे क्या तात्पर्य है? ये दोनों जगह जो हम और हमारा इस्तेमाल हुआ है, उससे ये तात्पर्य है परमेश्वर के जो विश्वासीगण है उसे अंकित कर रहे हैं। इसमें आप और हम सब शामिल हैं। इस वचन को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, इस वचन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है नाउ इफ वी डाइड विथ क्राइस्ट, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है वी बिलीव दैट वी विल ऑल्सो लीव विथ हिम, वो दूसरा भाग है। ये दोनों भागों को समझने की जरूरत है। इसका अर्थ ये है कि पॉइंट ये है कि अगर हम मसीह के साथ मरे हैं तो ये निश्चित है कि हम मसीह के साथ जिएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी भेद की बात है। आप समझ रहे हैं? अगर हम मसीह के साथ मरे हैं तो हम ये निश्चित हम जान ले कि हम मसीह के साथ क्या करेंगे? जिएंगे भी। दिस इज one important thing that we need to understand in our life, that if we die with Christ, it is automatically applicable that we would live with Christ. ये हमारे जीवन में होगा ही होगा। और ये जो सच्चाई हर एक नए जन्म पाए हुए हर एक के साथ होगा। ये समझ रहे हैं? जो भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए हैं और नए जन्म को पाए हैं, उनके साथ ये एक वास्तविकता होगा। जो नए जन्म को पाए हैं उनके जीवन में ये वास्तविकता है कि हम मसीह के साथ मर गए हैं। और जो मसीह के साथ मर गए हैं पुरानी बातों के लिए, पुराने मनुष्य के लिए, तो फिर उसके जीवन में एक दूसरी वास्तविकता निश्चित तौर से होगा। वो क्या है? वो मसीह के साथ जिएगा। हमारे जीवन को दो भागों में बांट के हमें समझने की जरूरत है। हमारे जीवन से मेरा तात्पर्य है किससे? हम जो विश्वासी है, हमारे जीवन को दो भागों में बांटना है। फर्स्ट पार्ट, ये पहला भाग है, ये सबके जीवन में, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है, उसके जीवन में ये पहला भाग निश्चित तौर से होता है। क्या है कि हम सब ने हमारी मां के कोख से जन्म लिया है। हमने जब जन्म लिया, हम पुराने मनुष्य अर्थात आदम के पाप और उसके फितरत के साथ जन्म लिया। ओल्ड लाइफ इन एडम उसको अंकित करता, पुराने मनुष्य जो आदम में है। दूसरा, हम पुराने मनुष्य जो है, जब हमने मां के कोख से जन्म लिया है, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम पाप के प्रभुता के अधीनता में थे। दूसरी बात, जो हम मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से हम जन्म लेते हैं, तब समझने वाली बात है
कि हम पाप के अधीनता में जन्म लिए थे। ठीक है। तीसरी बात, हम प्रभु के लिए मरे हुए थे और पाप के लिए जीवित थे। समझ रहे हैं? जब हम मानसिक तौर से हम अपने माता के कोख से जन्म लेते हैं, तीन बातें हमारे जीवन में वास्तविकता है। एक, हम पुराने मनुष्यत्व में आदम के पाप की फितरत में जन्म लेते हैं। दूसरा, हम पाप के प्रभुता के अधीनता में हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर के लिए मरे हुए हैं और पाप के लिए जीवित है। अर्थात हम पाप के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली, हम सक्रिय रूप से उसके लिए हम इन्वॉल्व रहते हैं। अब हमारे जीवन में दूसरा भाग, समझ रहे हैं आप लोग? यहां तक तो समझ गए हैं, मैं विश्वास करूं। दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग हर एक इंसान के जीवन में नहीं होता है। ये दूसरा भाग मात्र और मात्र उसके जीवन में पूरा होता है जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं। पहला जीवन, पहला पार्ट जो मनुष्य के जीवन में होता है और दूसरा पार्ट है, वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत में होता है। इट इज लाइक टू पोल्स। ये बिल्कुल विपरीत होता है। ये है दूसरा भाग है बॉर्न अगेन। वी आर बॉर्न टू आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के लिए हम जन्म लेते हैं या माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, वो पहला जन्म है। लेकिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो बॉर्न अगेन होते हैं, वो पुनर्जन्म को लेते हैं या हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं। इसमें पहली बात जो मुख्यता होता है, हम अपने पुराने मनुष्य के लिए मर जाते हैं और मसीह के लिए जीते हैं। ये है। दूसरा है, हम प्रभु के लिए जीवित हैं और पाप के लिए हम मर जाते हैं। तीसरी बात, अब से हमारा जो स्वामी है वो प्रभु यीशु मसीह है और हमारे जीवन में पाप का प्रभुता अर्थात स्वामित्व खत्म हो जाता है। आप ये दो भागों को समझने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, उसके जीवन में एक बड़ी फेरबदल होता है, एक रैडिकल चेंज होता है, एक बड़ा फेरबदल उसके जीवन में होता है। ये कैसे? ये इसका आधार क्या है? ये हमारे जीवन में ये बड़े फेरबदल का कारण है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं। जो यूहन्ना रीति सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, तुम मुझ में बसो मैं तुम में बसूंगा, पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, ये बात पूरा होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर हम मसीह में हो जाते हैं और पिता परमेश्वर हमें क्या करता है, हम मसीह के अंदर हमें वो प्लेस कर देता है, हमें स्थानांतरित कर देता है, उसके अंदर हमें प्रवेश करा देता है। और हमें समझने की जरूरत है, ये हमारे जीवन में एक वास्तविकता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम जो कुछ भी थे वो हमारे भी जीवन में पूरा होगा। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ भी सच्चाई है वो हमारे जीवन में भी सच्चाई है। बोलने का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्गारोहण किए। वो सब हमारे भी जीवन में आत्मिक रीति से पूर्ण हुआ है। हमें यह विश्वास करने की जरूरत है। पौलुस बोलता है कि ये जो बात है, ये जो फर्क है, वो हर एक विश्वासी के जीवन में तुरंत होता है जब वो एक
एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में इस वास्तविकता पे जैसे ही विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, ये बात उसके जीवन में पूरा होता है। हम एक और बार 6 अध्याय उसके 8वें पद के आरंभिक भाग को हम पढ़ेंगे। हम जब विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करना, पहली बात को हम देखेंगे, क्या विश्वास करना है। 2 बातों को हम विश्वास करेंगे। देखो, हाँ, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि तो फिर हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखो, 2 बातों को हमें विश्वास करना है कि हम सारे विश्वासी, यहाँ पे हम बताया है, ये सारे विश्वासी जैसे ही विश्वास करते हैं उसके जीवन में 2 बातें होता है, उसका मृत्यु भी होता है, वो जीता भी है। ठीक है, अब मृत्यु किस प्रकार का मृत्यु होता है उसको हम एक एक करके हम समझेंगे। पहला मृत्यु जो हमारे जीवन में होता है वो है आत्मिक मृत्यु। हम मसीह के साथ हमारे पुराने मनुष्य के लिए या पाप के जो हमारा मनुष्यत्व है उसके लिए आत्मिक रीति से मर जाते हैं, और मसीह के साथ हम, मसीह जब 2000 साल मरे हैं उनके साथ हम भी मर जाते हैं, है ना। पुराने मनुष्य और उसके तौर तरीके के लिए हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। यह है पहली बात जो हमें विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है, इस वास्तविकता को विश्वास करने की जरूरत है कि हम मसीह के साथ मर गए हैं। हम कई बार इस बात को एहसास नहीं करते हैं, इसलिए ये बात हमारे जीवन में, वास्तविकता में हम पाप के ऊपर जय को नहीं प्राप्त कर पाते। हमें समझना है हमारे पुराने मनुष्य के लिए हम आत्मिक रीति से मर गए हैं, और ये वास्तविकता हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में है। दूसरी बात, ये जो मृत्यु है वो बीते काल में है, बीते हुए काल में, भूतकाल में है ना। अर्थात ये जो मृत्यु मसीह में हुआ है हमारा, वो हो चुका है। ये उसी क्षण हो गया जब हम इसके टेंस को देखते हैं, इसके व्याकरण को देखते हैं, यहां पे बिल्कुल काल में बताया गया है, ये हो गया है ना। हम मसीह में, वी हैड डाइड विद क्राइस्ट, वी डाइड, हम मर गए। जैसे ही हम विश्वास करते हैं हम मसीह में मर जाते हैं। आप मानो या ना मानो, ये एक वास्तविकता है, हमारे जीवन में होता है। वी हैव डाइड विद क्राइस्ट। कैसे, कब, ये हमें पूछने की जरूरत है। हम हालांकि विश्वास आज कर रहे हैं, 2022 में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, हम इस बात को जानना है कि हम जैसे ही विश्वास के 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मारा गया, उसके साथ हम भी विश्वास से मारे गए। सो दूसरा है, हमारा जो मसीह में मृत्यु की बात कर रहे हैं, या हम जिस वचन को पढ़े हैं उस वचन के अनुसार हम पास्ट टेंस में, भूतकाल में हम मसीह के साथ मर चुके हैं। 2022 साल पहले हम मसीह के साथ मर चुके हैं। तीसरी बात, ये मृत्यु कैसा है? ये मृत्यु जो है वो कंप्लीट है। इसलिए हमने पिछले हफ्ते जो वचन पढ़े उसमें देखा, हम मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए, और हम जी भी उठे। जो मरता है उसी को गाड़ते हैं। सो हमारा जो मृत्यु है वो काल्पनिक नहीं है, वो क्या है? कंप्लीट डेथ है, पूर्णता हम मर गए हैं। हम इस एहसास के साथ अपने आत्मिक जीवन को जिए, इस दुनिया में अपने जीवन को जिए कि हम मर चुके हैं। चौथी बात, हम मृत्यु की बात जब कर रहे हैं, हम मसीह के साथ उस मृत्यु को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में पूर्ण किया, उस मृत्यु में हम सहभागी हैं। समझ रहे हैं? आप लोग मेरे साथ हैं, है ना? हम, चौथी बात है, हम जब मृत्यु की बात करते हैं, हमको ये हमारे मन में बिठाना है कि हम मसीह के साथ उस मृत्यु में, जो उसने कलवरी क्रूस में मृत्यु को सहा, उस मृत्यु में हम सहभागी हैं। चौथी बात। पांचवी बात,
जो मृत्यु है वो वास्तविक है। हालांकि हम फिजिकली या शारीरिक तौर से हम मर नहीं रहे, लेकिन हमारा मृत्यु जो है वो वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह फिजिकली मरा, लेकिन हम आत्मिक रीति से पुराने मनुष्य के लिए वास्तविकता में मर गए। छठी बात सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो ये है, हमारा जो मृत्यु है जो प्रभु यीशु मसीह में हुआ, वो हमें आजादी देता है पाप के प्रभुता से। बोले हमें समझ रहे बात? हमारे जीवन में पाप की प्रभुता से हमें पूर्णता आजाद करता है हम जब प्रभु यीशु मसीह में मर जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कार्य किया है। हालेलुया। एक और बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, 8वें वचन को। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास यह है कि हाँ, उसके साथ जिएंगे भी। उसके हमारा विश्वास, हम सबका विश्वास ये है, अगर हम मरे हैं तो हमारा विश्वास क्या है? हम मसीह के साथ जिएंगे भी। देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से हम जिएंगे, ये फ्यूचर टेंस में है। जो मृत्यु के बाद किस में था? पास्ट टेंस में था, लेकिन जो जीवन के विषय में बताया ये किस में है? किस में है? फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्य काल में। बोलने का तात्पर्य है आप और हम मसीह में मरने का परिणाम ये हुआ कि हम जिस दिन विश्वास किए उस दिन से मसीह में जी रहे हैं। किसके लिए? मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए। किसके लिए? पवित्र जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम जी रहे हैं। हम एक्टिवली इस बात में इन्वॉल्व है, इस बात में शामिल है कि हम मसीह में पवित्र जीवन और मसीह के स्वामित्व के अधीन में उसके इच्छा को हमारे जीवन में निर्वाह करने के लिए जी रहे हैं। आमीन। और हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है, ये जो वास्तविकता है, जैसे मृत्यु हमारे जीवन में वास्तविकता करके हमने थोड़ी देर पहले देखा, वैसे ही एक मसीही के जीवन में ये एक बिना अटूट विश्वास करने की जरूरत है कि वास्तविकता में हम पूर्ण तौर से मसीह में जीवित है। आप दोबारा उस सेकंड पार्ट को पढ़िए। तो हमारा विश्वास यह है कि तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। समझ रहे हैं? हम जिएंगे भी। और ये जो जीवन है वो रिसाइकल नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया, हमारा जो नया जन्म मसीह में जो है वो रिसाइकल नहीं है। समझ रहे हैं ना? कि पुराने प्लास्टिक को रिसाइकल करके ये कंप्लीटली न्यू लाइफ इन इट्स क्वालिटी, गुणवत्ता में हमारा नया जीवन है। हमारे पुराने मनुष्यत्व और पुराने फितरत से हमें आजाद करके नया जीवन प्राप्त हुआ है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह अब कब्र में वापस जाएगा क्या? क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो मरेगा वही कब्र में जाएगा। अगर ऐसा है, वो एक वास्तविकता है, तो मसीह यीशु में हमारे जीवन में भी ये वास्तविकता है। हम मसीह में जीवित है और हम पुराने मनुष्यत्व और उसके फितरत और पाप के लिए कभी जिएंगे नहीं, वरन हम नएपन में अपने जीवन को जिएंगे जो पूर्णता ब्रांड न्यू है, नया है। हम पुराने तौर तरीके में कभी भी वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी को पैदा किया जब मैं इसके लिए तैयारी कर रहा। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, वो एक इतिहास है। और हम जो मसीह में हैं, जो प्रभु में हैं, जो मसीह के साथ मारे गए हैं, उनके जीवन में एक वास्तविकता ये है कि पुराना मनुष्य मर गया, उसका इतिहास खत्म हो गया। हमने उसको गाड़ कर हम नए जीवन को पाए हैं। ये नया जीवन मसीह में जो है उसका वास्तविकता में अर्थ क्या है, उसको हम विवरणात्मक तरीके से देखेंगे। पहली बात, ये जो नया जीवन है
वो एक दिव्य जीवन है। इट इज ए डिवाइन लाइफ। जो नया जीवन है वो मसीह में एक अलौकिक डिवाइन सुपरनैचुरल जीवन है। ये जो जीवन हम मसीह में जीते हैं, हमें परमेश्वर ने प्रदान किया है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने प्रदान किया है और ये जीवन हमारे जीवन में नया है। हम जो नए जीवन को हमारे जीवन में प्राप्त किया है, उसने हमें दिया है। हम मसीह से इस नए जीवन को प्राप्त किया है। और ये जो जीवन है, इसके गुणवत्ता में और हर एक बातों में हमें ये जानना है, ये जो एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम के जो 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 है उनके जीवन के जैसे नहीं। हमारा जीवन उनसे उन्नत है। परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि किया है, जिस रीति से हमारी सृष्टि किया, उसकी स्वरूपता और समानता, उसमें हम पूर्णतः नयापन में वापस आ जाते हैं और हमारा जीवन नया हो जाता है। और इस नए जीवन में हमारा जीवन कंप्लीटली अलग है। जो जीव जंतुओं का जीवन है वो खालीपन में, वो खाएंगे पिएंगे और कल मर जाएंगे। लेकिन हमारा जीवन जो है वो अलौकिक परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जीते हैं और इसलिए हमारा आत्मिक जीवन अलौकिक है। दूसरी बात, ये जो नया जीवन मसीह में है, इट इज न्यू लाइफ। ये एक नया जीवन है। इसमें हमारे पुराने मनुष्य का एक तिनका भी कण या फितरत पाया नहीं जाएगा। ये पूर्णतः हमारे पुराने जीवन, पुराने तजुर्बे से बिल्कुल भिन्न और परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया नया जीवन है। ये पूर्णतः नया है। तीसरा, इट इज अबेंडेंट लाइफ। ये जो नया जीवन है, ये बहुत आज से परमेश्वर ने प्रदान किया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय, उसका 10वें पद का दूसरा भाग को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसका 10 का दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आई कम दैट you may have life and have it in abundantly, have it abundantly। पढ़े। मैं इसलिए आया हाँ। कि वे जीवन पाए और बहुत वे आयु से जीवन पाए। और बहुत आयु से। तो परमेश्वर क्यों आया? ताकि हमें क्या दे? जीवन दे। और कैसे दे? बहुत आयत से वो हमें जीवन को देना चाहता है। जो हमने नए जीवन को पाया है, वो परमेश्वर ने हमें बहुत आयत से प्रदान किया है। ये जो नया जीवन है परमेश्वर ने देने के कारण, ये जो जीवन हमें बिना किसी माप के बहुत आयत से दिया है, अबेंडेंटली दिया है। जब परमेश्वर हमें देता है इस जीवन को, वो ओवरफ्लोइंग, उमड़ता हुआ जीवन को दिया है। और उस उमड़ते हुए जीवन के फलस्वरूप हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति हमारे जीवन में बहुत आज से उमड़ते हुए हमारे जीवन में दिया है। मेरे प्रियो, हम जब इस उद्धार को पाए हैं, नए जीवन को पाए, हम इस बात को पहचान ले, एक वास्तविकता ये हमारे जीवन में परमेश्वर प्रेम को बहुत आज से, आनंद को बहुत आज से, शांति को बहुत आज से दिया है। परमेश्वर ने ये नए जीवन के फलस्वरूप ये पैकेज है कि हमें ये नए जीवन के फलस्वरूप मसीह यीशु में बहुत आज से सारे नए जीवन के आशीषें हमारे जीवन में बहुत आज से परमेश्वर प्रदान करें। हालेलुया। चौथी बात, नए जीवन हमें हर एक बातों में जय को प्रदान करता है, विजय को प्रदान करता है। नए जीवन हमें हर एक बात में,
हमें विजय को प्रदान करता है, हमारे पाप के ऊपर विजय को देता है, शैतान के ताकतों के ऊपर जय प्रदान करता है, शैतान के हर एक षड्यंत्र के ऊपर परमेश्वर हमें जय को प्रदान करता है। हम को हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो नए जीवन को दिया है, हमारे उद्धार का अनुभव है, इसके जो पॉसिबिलिटीज है, उसमें जो आशीषें हैं, पूर्णता समझने से हम समझ पाएंगे और परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी होंगे। क्योंकि जब हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं, हम शैतान के सामने या पाप के सामने हम हार मानने के लिए नहीं, लेकिन उसके ऊपर जय को देने के लिए परमेश्वर ने प्रदान किया। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय उसके तीसरे और चौथे वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति, ध्यान से सुने, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, परमेश्वर के द्वारा यह नया जन्म पाया है, नया जीवन को पाया है। यह नया जीवन जो है हमें ईश्वरीय सामर्थ्य या ईश्वर ने प्रदान किया, उसके द्वारा क्या है, पढ़ें। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के लिए, भक्ति से संबंध रखता है, भक्ति से संबंध रखता है, जीवन के लिए और भक्ति के लिए संबंध रखता है, उसने हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं चौथा वचन, हाँ, प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से अब ध्यान से, इसके द्वारा क्या होना है, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब मसीह में हैं और नए जन्म को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में एक अद्भुत मिरेकल, अद्भुत कार्य होता है। वो ये है, हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं, ताकि इस दुनिया के हमारे पुराने मनुष्य और तौर तरीके के जो सड़ाहट है, हम उससे क्या हो जाते हैं, हम उसके ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। हम इस बात को पहचाने कि हम मसीह में होने के नाते हमने इस दुनिया के तौर तरीके और दुनिया के ऊपर, हमारे शारीरिक पुराने शरीर और शरीर के अभिलाषा के ऊपर और शैतान के ऊपर पूर्णता विजय को प्राप्त किए हैं। हम मसीह में होने के नाते हमारे जीवन में ये एक वास्तविकता पूर्ण रीति से हुआ है। हालेलुया। पांचवी बात, हम जब नए जन्म को प्राप्त किए हैं, हमारे जीवन में हुआ एक वास्तविकता ये है, जो एक वास्तविकता हुआ है वो ये है कि हम हमारे जीवन में पूर्णता, हम नए जन्म को प्राप्त किए हैं, और ये नए जन्म को प्राप्त करना हमारे जीवन में एक परमानेंट, हमारे जीवन में नए जन्म को पाया है। हमारे जीवन में अगर गौर करें, हर एक बात हमारे जीवन में तात्कालिक है। हम कई बार बोलते हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो हम बोलते हैं उसको परमानेंट जॉब मिला है। वास्तविकता में उसको परमानेंट जॉब है क्या? 60 साल या 62 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट होगा। किसी के जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। चलो, किसी के जीवन में परमानेंट कोई चीज मिल भी जाता है, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उस बात को परमानेंटली, मृत्यु के बाद भी उसके जीवन में वास्तविकता नहीं होगा। लेकिन नया जन्म जो है वो हमारे जीवन में परमानेंट है, स्थायी है, मृत्यु के बाद भी वो हमारे जीवन में स्थायी है। मैं यूं कहूंगा, मृत्यु के बाद नया जीवन हमारे जीवन में और अधिक वास्तविक हो जाता है। समझ रहे हैं? हमारे मृत्यु के बाद नया जन्म
और अधिक वास्तविकता में आ जाता है या फिर पूर्णता में प्रवेश करता है। इसलिए एक विश्वासी के लिए मृत्यु खौफनाक नहीं है, डराने वाली नहीं है, लेकिन हमारे लिए हम मसीह में पूरा होने का हमारे लिए एक प्रवेश द्वार है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो नया जीवन हमारे जीवन में एक परमानेंट बात है। हमारे जीवन में कभी भी एक वास्तविकता में जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसके जीवन में वो कभी भी इस सच्चाई से वो अभिज्ञ नहीं होगा कि वो मर जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज चूंकि समय इतना हो गया है, मैं 8वें वचन में ही रोकना चाहूंगा, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे और अंत करेंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, इसलिए हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ हम जिएंगे भी। हम निरंतर मसीह में जी रहे हैं। पाप के सड़ाहट से हट गया है, हम जयवंत जीवन जी रहे हैं, हम परमानेंटली जीवित हैं, परमेश्वर के स्वभाव में जी रहे हैं, हम मसीह में जी रहे हैं। हम उस वास्तविकता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देने की जरूरत है क्योंकि मात्र हमें पापों से माफी अकेले नहीं दिया, वरन उसने उससे बढ़कर हमारे जीवन में एक पाप से क्षमा से बढ़कर कई अधिक बहुतायत से हमें जीवन को प्रदान किया। इसलिए हमारे जीवन के लिए, नए जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम पाप के ऊपर जय को प्राप्त किए हैं, शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर जय को प्राप्त किए हैं। इसलिए ये नया जीवन उस पैमाने में, उस स्तर में समझे और परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। पिता